नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर और मुख्य समाचार के बारे में, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आज के समाचार पत्रों में जो कुछ छपा हुआ है उसका मैं कटाच करूंगा। समाचार पत्रों में जो कुछ छपता है वह पूर्ण सही नहीं होता है, सब संभावित होता है। संभावित कब सही हो सकता है इसके संबंध में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पाएं। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर दिल्ली की है। 72 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, यह सरकार का ऐलान है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि 72 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, क्योंकि कोरोना की इस महामारी में कितनों का रोजगार चला गया है, कितने लोग घर बैठे हुए हैं और दिल्ली में ज़्यादातर लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। तो इसके मद्देनज़र आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। तो दिल्ली सरकार का यह ऐलान है। साथ ही साथ लॉकडाउन लगना तय है, बढ़ना भी तय है, इसको माना जा रहा है। सीएम ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाना जरूरी था। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती रहती और स्थिति बद से बदतर हो सकती थी। और आपको मालूम होगा कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन की पूर्ति केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है, यानी कि मोदी सरकार के द्वारा दिल्ली में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं की जा रही है। और आप लोगों को मालूम होगा इसके लिए कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ा। कोर्ट ने आदेश भी दिया, फटकार भी लगाई, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। तो आप लोग सब कुछ दिल्ली की स्थिति जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गरीबों की मदद करना केजरीवाल का काम है और केजरीवाल ने जो किया है बहुत ही अच्छा है। अगली खबर है कि भाजपा पर भारी पड़ा पंचायत चुनाव, सपा उत्साहित। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। पश्चिम बंगाल से सुपड़ा साफ, तमिलनाडु से सुपड़ा साफ। अगर असम और पुडुचेरी में इन्होंने गठबंधन ना किया होता तो इनका वहां से भी सुपड़ा साफ हो जाता। इसको आप मान कर चलिए, आप इसको नोट कर लेना। अगर ये गठबंधन के बिना उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे तो इनका एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनकी सीटें अगर 15-20 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अब की बार सपा का लहर देखा गया है, दूसरे नंबर पर मैं बसपा को मानता हूं, क्योंकि बसपा के द्वारा कोई भी प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं किया गया। तो इस हिसाब से देखें तो सपा बसपा नंबर 1 पर है। और भाजपा तो दिन रात मेहनत करती है प्रचार प्रसार में, कैंडिडेट का लिस्ट जारी करती है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट को उतारा जाता है, नेता मंत्री के रिश्तेदार को उतारा जाता है, तब भी लोग हार जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अब भाजपा का ग्राफ गिर रहा है। और उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव बहुत ही अहम रहने वाला है। बेरोजगारों की बात, सरकारी नौकरी की बात, गरीबों की बात करने वाली भाजपा सरकार 4 साल में क्या की है आप लोगों को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो आंकड़े अभी तक प्राप्त हुए हैं कि भाजपा को 666 सीटों पर बढ़ोतरी मिली है और सपा को 747 सीटों पर बढ़ोतरी मिली है और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को 362 सीटों पर बढ़ोतरी मिली है और अदर 1000 प्लस हैं। तो आंकड़े जो अभी तक आए हैं मैं आपको बता रहा हूं, वैसे आंकड़े धीरे धीरे करके आ रहे हैं, काउंटिंग जारी है। जल्दी आपको पूर्ण ग्राफ देखने को मिलेगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किसका वर्चस्व वर्तमान में कायम है। अगली खबर है, अगर आप कोरोना महामारी से जीतना चाहते हैं, फिलहाल यह कोरोना है या 5G का प्रकोप, या तो वक्त बताएगा और मैं आपको बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। अगर आप कोरोना महामारी से लड़ना चाहते हैं, अगर आपको कोरोना हो गया है तो नींबू आपके लिए लाभदायक हो सकता है, क्योंकि नींबू में विटामिन सी, देखिए विटामिन सी आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो जब आपका पावर शरीर का बढ़ जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, तो कोई भी रोग आपको धक्का नहीं दे पाएगा, आपको पछाड़ नहीं पाएगा। आपकी शरीर इतना स्ट्रांग होगा कि आपका शरीर ही रोगों को
मार मार के भगाएगा, डंडे से पीट पीट के भगाएगा। तो आप लोग नींबू का उपयोग ज़्यादा करें। अगली खबर है कि 500 का ऑक्सीमीटर 2500 में मिल रहा है। तो क्या यह काला बाजारी नहीं है? सरकार के द्वारा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, जो दवाएं हैं वह उचित मूल्य पर मिल रही हैं। तो ये क्या है? 500 का ऑक्सीमीटर 2500 में मिल रहा है, इसका क्या कारण है? कारण सरकार बताए, और सरकार के द्वारा जो दावे किए जाते हैं वह कितने सही हैं आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर है और अचंभित करने वाला खबर है। भारत में पहली बार 8 शेर कोरोना से संक्रमित। हैदराबाद के प्राणी उद्यान में सामने आया मामला। एशियाई शेर फिलहाल ठीक बताए जा रहे हैं। तो सवाल है कि शेरों को कोरोना वायरस कैसे टच कर रहा है? क्या जानवरों में भी कोरोना वायरस फैलने का डर है? एक सवाल सभी के जहन में है और विशेषज्ञों का कहना है कि मानव में नहीं होता है, जानवर से संक्रमण। तो कोविड-19 का जो संक्रमण है वह अब जानवरों में प्रवेश कर रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन मैं मान रहा हूं कि यह 5G नेटवर्क के कारण हो रहा है, और आप इसको मान लीजिए, आज नहीं तो 2 साल बाद इस बात की जानकारी आपको होगी कि भारत में जो सबसे ज़्यादा महामारी देखने को मिल रही है वह 5G नेटवर्क के कारण मिल रही है। अगली खबर है कि चुनाव खत्म तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। यहां पर बताया गया है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल की कीमत में 15 पैसे तो डीजल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.55 रुपये जबकि डीजल का दाम 80.91 रुपये प्रति लीटर है। तो चुनाव के दौरान सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए जाते हैं जिससे जनता मूर्ख बन सके। आप समझ रहे हो? तो जनता को मूर्ख बनाना सरकार का काम है। वर्तमान सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम तभी घटाए जाते हैं जब चुनाव होता है। अगर 10 रुपये बढ़ाए जाएंगे तो 1 रुपये घटाए जाएंगे, तब भी हम बढ़ोतरी में होते हैं 9 रुपये। तो लोगों को समझना होगा, जागरूक होना होगा कि सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है। अगर सरकार गैस का दाम 150 रुपये कम कर दे और 25 रुपये बढ़ाए तो मैं मान लूँ, लेकिन अगर 25 रुपये कम करती है और 150 रुपये बढ़ाती है तो उसको आप क्या मानेंगे? आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। चुनाव के दौरान इतना घटा दिया जाता है दाम कि आप लोग खुश हो जाते हैं। जैसे चुनाव समाप्त होता है उसके बाद रेट बढ़ा दिया जाता है, दाम बढ़ा दिया जाता है, तो आप लोगों को झटका लगता है। तो वो झटकों को सहने से पहले आपको समझना होगा कि सरकार आपके साथ क्या कर रही है। अगली खबर है कि चुनाव ड्यूटी में कोरोना से निधन पर 30 लाख। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों का निधन होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को सरकार ने दोगुना करते हुए 15 से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अब तक ड्यूटी के दौरान दुर्घटना जैसे आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइनस हुआ, बम ब्लास्ट या हथियारों से आक्रमण में मौत पर कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। तो नई व्यवस्था में कोविड महामारी के कारण होने वाली मौतों पर 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। अब 50 लाख की चर्चा थी, 30 लाख ही मिल रहा है, तो चलिए कुछ तो मिल रहा है, लेकिन 50 लाख देना चाहिए, क्योंकि 50 लाख में भी जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। जिसकी मृत्यु हो गई है, क्या 50 लाख 1 करोड़ देने पर वह वापस आएगा? लेकिन उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो परिवार की जिंदगी कैसे सुधारा जाए, उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि भरण पोषण करने वाला भगवान के शरण में चला गया तो उसका देख रेख कौन करेगा। तो आज के ज़माने में पैसे की बहुत अहमियत है। अगर पैसा मिल जाए तो आदमी प्रगति की ओर चलता है, पैसा नहीं रहता तो इधर उधर दर दर की ठोकरें खाता है। तो पैसा बहुत ही मूल्यवान है। तो जिसका कोरोना से निधन हुआ है पंचायत चुनाव के दौरान, उसको 50 लाख रुपए मिलने चाहिए, ना कि 30 लाख रुपए मिलने चाहिए। आंध्र में मिला वायरस का नया स्वरूप, 15 गुना ज्यादा घातक। देखिए, नए नए शोध होते रहते तो नई नई बातें सामने आती रहती हैं। अब की बार विशेषज्ञों ने जो शोध किया है उसके अनुसार जो आंध्र में कोरोना वायरस मिला है
जो उसका स्वरूप देखने को मिला है, लक्षण देखने को मिला है, वो बहुत घातक है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2022 का दौर आपके लिए खतरनाक होने वाला है। खतरनाक क्यों होने वाला है, इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही के साथ अगली खबर है कि DU 16 तक ऑनलाइन कक्षाएं स्थगित, कोरोना के बढ़ते केस के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन का फैसला। कंगना का ट्विटर स्थायी रूप से बंद, घृणा फैलाने और अपना अपमानजनक व्यवहार को बनाया आधार। यह है कंगना रनावत, डांस करने वाली नृत्यांगना। इनका ट्वीट आप पढ़ेंगे तो भ्रम फैलाती हैं। आप इनका ट्वीट पढ़ लेंगे तो आपको खूब गुस्सा आएगा और इसका रिप्लाई भी आप कर देंगे। अंधभक्तों को गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि अंधभक्तों के समर्थन वाली हैं, तो अंधभक्तों को गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन पढ़ा लिखा शिक्षित जो अंधभक्ति से दूर है, अर्थव्यवस्था को समझता है, देश की स्थिति को समझता है, उसको इनके ट्वीट पर खूब गुस्सा आता है और खूब जवाब देते हैं इनको। और इनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। तो आपको खुशी मिली या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली खबर है कि 13 कंपनियों को 5G ट्रायल की मंजूरी, इसी साल शुरू होगी सेवा। तो देखिए, जब 5G का ट्रायल होगा तो स्थिति बहुत भयावह होगी। आप इसको नोट कर लेना। 6 महीने तक चलेगा ट्रायल, तो 6 महीने तक कोरोना रहेगा पीक पर। और मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जो स्थिति है वह 5G के कारण है। जब 5G का ट्रायल 13 कंपनियां करेंगी तो उस समय क्या स्थिति होगी आप लोग मानिएगा। या तीसरी लहर, दूसरी लहर छोड़ दीजिए, 2022 की स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है। सरकार इस पर विचार विमर्श नहीं कर रही है, सरकार इस पर शोध नहीं करवा रही है। नहीं तो यह तथ्य सामने आ जाता कि यह कोरोना वायरस नहीं, ज़्यादातर 5G के कारण ही स्थिति गंभीर होते दिख रही है। ऑक्सीजन की जो कमी आ रही है वह 5G के कारण आ रही है। आप इसको नोट कर लेना, 2022 को देख लेना। अगली खबर है कि PCS में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए अड़े अभ्यर्थी, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर PCS 2021 की परीक्षा स्थगित करने की मांग। देखिए, मुख्यमंत्री को पत्र लिखते रहिए। इसका लाभ चुनाव के मद्देनजर मिल सकता है, लेकिन संभावनाएं कम है क्योंकि वर्तमान सरकार के द्वारा पत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और जहां तक रही परीक्षा स्थगित होने वाली बात, तो आप मान कर चलिए कि 25 मई 2021 तक आपको सूचना मिल जाएगी कि परीक्षा स्थगित कर दिया गया है। 25 मई तक वेट करिए, थोड़ा आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। 25 मई तक मैं आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूं। UPPSC तय समय पर उत्तर पुस्तिकाएं नहीं देख सकेंगे अभ्यर्थी। कारण क्या है? कोरोना की महामारी। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कहना है कि कोरोना की महामारी के कारण तय समय पर उत्तर पुस्तिकाएं नहीं देख सकेंगे अभ्यर्थी। तो कोविड-19 के कारण आयोग ने स्थगित की कॉपियों को देखने की तिथि। तो आप लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो आप लोग इंतजार करिए, इंतजार के सिवा कुछ नहीं है। 11 मई से UPTET के लिए आवेदन शुरू होने पर संशय। UPTET की परीक्षा 25 जुलाई 2021 को प्रस्तावित है। बहुत पहले एक वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया था, लगभग 1.5 से 2 महीने पहले मेरे द्वारा एक वीडियो में बताया गया था। वीडियो में पा जाऊंगा तो उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें मेरे द्वारा बताया गया था कि 25 जुलाई 2021 की जो परीक्षा है उस पर संशय है। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप PNP के सचिव हैं क्या, आप मुख्यमंत्री हैं क्या? तो मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं सचिव नहीं हूं, लेकिन जो भी जानकारी देता हूं, फैक्ट देता हूं। आज बताऊंगा, 2 महीने बाद वही होगा। जब भी होगा तो वही होगा, इसको नोट कर लेना। आज बताऊंगा, 2 महीने बाद वही होगा। 100 में 99% जो मैं बोलूंगा वही होगा। अब मुख्यमंत्री आप मुझे समझे या सचिव समझे, चाहे जो समझे, मेरा काम है पत्रकारिता करना। मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, सही राय देना। और विज्ञापन को लेकर भी संशय है और विज्ञापन की तिथि में परिवर्तन होना भी तय है। अगली खबर है कांस्टेबल GD भर्ती को लेकर। कांस्टेबल GD भर्ती के लिए जल्द होंगे आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल GD परीक्षा 2020 के लिए 40,000 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो सकती है। कोरोना संक्रमण के चलते भर्ती प्रक्रिया में देरी भी हो सकती है। SSC की ओर से सिपाही भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया मई के पहले सप्ताह में शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों की संख्या
कम होने के कारण उस गति से काम नहीं हो पा रहा है जिस गति से काम होना चाहिए, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वह 50% ही काम कर रहे हैं, जिसके कारण गति धीमी हो गई है। इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। यूजी द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र बिना परीक्षा प्रमोट। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत नरसंहार से कम नहीं। आपको बता दें यूपी के हालात बहुत ही चिंताजनक हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावे में कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री जी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लेखपाल की भर्ती बिना परीक्षा के करा देते हैं और अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर देते हैं, कहते हैं कि बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर आप जमीनी हकीकत जाएंगे, हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाएंगे और लोगों से पूछेंगे, तभी आपको जानकारी मिलेगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं, आप लोग पढ़ लेते हैं, समाचार पत्रों में आ जाता, आप लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर जाकर खड़े होकर लोगों से पूछिए तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगली खबर है, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में आप सिर छुपा सकते हैं, हम नहीं, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। आपको बता दें कि कोरोना संकट में ऑक्सीजन की आपूर्ति में हिल्ला हवाले पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में आप सिर छुपा सकते हैं, हम नहीं। ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में हाहाकार मचा है। कोर्ट ने आपूर्ति न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है, आदेश का पालन न करने पर आपके खिलाफ क्यों ना अवमानना की कार्रवाई की जाए। तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां की व्यवस्था कुछ बहुत सही की जा सकती है, लेकिन अगर बीजेपी सरकार चाहे, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जैसे दिल्ली में, पंजाब में, अन्य राज्यों में, वहां की स्थिति क्या है वहां के लोगों से पूछिए आप। राज्य सरकार कितना करे, केंद्र सरकार को मदद नहीं करना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो स्थिति परिस्थिति के मद्देनजर देश की स्थिति बहुत गड़बड़ है और इसमें किसकी भागीदारी है? आप लोग अगर ईमानदार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आज देश की दुर्गति, ऑक्सीजन की कमी किस कारण से हो रही है। कारण क्या है? पंचायत चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता है, विधानसभा चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता है, रैलियों पर रोक नहीं लगाया जा सकता है, तो आखिरकार अन्य कार्य को क्यों बाधित किया जाता है? 75 लाख लोगों की नौकरी अब तक चली जा गई है। अगर लॉकडाउन लगा देंगे तो 2 करोड़ लोगों की नौकरी जाएगी। आखिरकार भारत की स्थिति क्या हो रही है? इधर 5G के ट्रायल की अनुमति दे दी गई है। 5G ट्रायल होगा तो आप देखिएगा एक कोरोना संक्रमण कितनी गति से फैलेगा। मैं तो जानता हूं कि कोरोना संक्रमण नहीं है, 5G के कारण हो रहा है। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।